नाज़रीन किराम, जैसा कि अब तमामी लोगों को मालूम होगा कि 13 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। अभी तक 2024 में इसके हवाले से कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाया था। यानी जिसने राम गोपाल की हत्या की थी उसके बारे में कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला नहीं सुनाया था, सिर्फ उसके बारे में अफवाहें फैल रही थी। लेकिन आज कोर्ट ने राम गोपाल की जिसने हत्या की थी उसके हवाले से कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अब वो फैसला क्या है, कोर्ट ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले को लेकर के क्या फैसला सुनाया है, इस वीडियो में आप लोग समाप्त करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर सामने आई कि वहाँ की एक अदालत ने, आपको याद होगा 13 अक्टूबर 2024 को वहाँ एक हिंसा भड़की जिसमें राम गोपाल नाम के एक नौजवान की हत्या हो गई, उसे गोली लगी, उसकी मौत हो गई। उसी दरमियान एक खबर खूब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। राइट विंग के लोगों ने उसे खूब शेयर भी किया, जिसमें बताया गया कि कैसे उस नौजवान को मारा गया, उसके पैरों के नाखून खींच लिए गए, उसे जलाया गया, उसे काटा गया। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हुई थी। लेकिन उस दरमियान बाद में बहराइच पुलिस ने इस पूरे मामले पर सफाई जारी की थी, जिसको हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें यह बताया गया था कि कैसे पुलिस ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया था। उनका ये कहना था कि राम गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई थी उसमें ना तो नाखून उखाड़ा गया, ना ही उनको करंट लगाया गया। इस तरह की कोई बात जो है वो सामने नहीं आई थी। यानी कि जो बातें कही गई थी वो साफ तौर पर गलत थी, अफवाह था। लेकिन जब अदालत ने आज फैसला सुनाया और अदालत में जो जज साहब हैं पवन कुमार शर्मा, उन्होंने जो जजमेंट दिया जिसमें सरफराज को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई है, साथ ही साथ उनके साथ साथ जो है 9 और लोगों को सजा दी गई है कि उन्हें जो है उम्र कैद की सजा दी गई है। साथ में 3 लोगों को रिहा कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन जो जजमेंट आया है वो जजमेंट का कॉपी का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 88 नंबर जो पॉइंट है उसमें सारी बातें बताते हुए ये कहा गया कि उपरोक्त विधि दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में जो सारी बातें कही गई, जिनके द्वारा एक निहत्थे नवयुवक की हत्या, उसके शरीर को गोलियां चलाकर छन्नी कर दिया गया, उसके पैरों को इस तरह से जलाया कि उसके नाखून तक बाहर निकाल गए, इस कृत्य समाज में अशांति व अस्थिरता पैदा कर दी। दोष सिद्धों के इस कृत्य से मानवता कराह उठी, सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई तथा बिखराव के कगार पर पहुंच गई। एक वर्ग की आस्था एवं विश्वास की भी हत्या हुई है। ऐसे शैतानों के लिए न्याय की समुचित मंशा में इस प्रकार दंड दिया जाना चाहिए जिससे समाज में पनप रहे ऐसे हैवानों के अंदर भय उत्पन्न हो और समाज में न्यायिक व्यवस्था के लिए विश्वास उत्पन्न हो। उसके बाद मनुस्मृति को कोट किया गया, याद रखिएगा, मनुस्मृति को कोट किया गया और उसमें 2 श्लोक मनुस्मृति का बताया गया कि मनुस्मृति के अनुसार प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए। इस दृष्टि से दंड विधान का होना नितांत आवश्यक माना गया था। दंड के भय से समाज के व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से विचलित होने से विरत रहते हैं। दंड ही प्रजाजनों की जान माल की रक्षा करता है, इसलिए अपराधी को दंडित करना शासक का परम धर्म माना गया था। उपरोक्त श्लोक के अनुसार विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों को तोड़ने वालों को उचित दंड से दंडित किया जाना न्याय हित व समाज हित में उचित होता है। यह न्यायालय का दायित्व है कि दंड आरोपित करते समय न्याय के लिए आम जनता और समाज की आवाज एवं पीड़ा को महसूस करते हुए समाज के नियमों को तोड़ने वालों को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना चाहिए, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब सवाल यह है कि यहाँ जो बात कही गई कि नाखून तक बाहर निकल गए, जलाया गया, पुलिस वाले ने तो उसी दरमियान ये कह दिया था बहराइच पुलिस ने कि भाई अफवाह है। तो क्या अब अफवाह पर जो है इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई, मनुस्मृति को कोट कर दिया गया, सजाए मौत सुना दी गई और इतनी बातें जो कही गई, इसमें ये चर्चा क्यों नहीं हुई कि भाई जिस शख्स की हत्या हुई थी वो उस छत पर क्यों था, वहां वो झंडा लगाने के लिए, भगवा झंडा लगाने के लिए क्यों गया था? क्या ये सवाल नहीं है? ये जरा सोचने वाली बात है। आप खुद सोचिए कि एक तरफ पुलिस क्या बयान दे रही है, अदालत क्या फैसला सुना रही है। हालांकि मुझे लगता है कि जब ये मामला हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब इस पूरे मामले पर और अच्छे से बात निकल करके सामने आएगी। आपका इस पर क्या सोचना है? और मनुस्मृति को कोट करके कब अदालत फैसला सुनाने लगी, ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हम संविधान को छोड़ करके मनुस्मृति को कोट करेंगे और इस तरह से अदालत की कार्रवाई होने लगेगी। अरे भाई, यही तो फर्क है ना कि हम अदालती कार्रवाई जो होती है वो न कुरान के सहारे हो रही है, न गीता, न रामायण के, न मनुस्मृति के। तो फिर ये कैसे अदालती कार्रवाई हो रही है? क्या हमारे यहाँ जो भारतीय न्याय संहिता है वो अब इस लायक नहीं रह गया कि वो आधार बना करके फैसले सुनाया जा सके? आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नाज़रीन किराम, आप तमामी लोगों ने वीडियो को पूरा देख लिया कि 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति यात्रा विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी।
जिसके हवाले से 2024 से लेकर अभी तक कोई बड़ा फैसला कोर्ट ने नहीं सुनाया था। लेकिन आज जो है राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले को लेकर के कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उसको आप लोगों ने समाप्त कर लिया कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है हत्या को लेकर के राम गोपाल मिश्रा की। वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लिया, आप लोगों को सारा मामला, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोग इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल MS दीनी बातें को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।